24 अक्टूबर 2021 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भीड़ पूरी तरह बिजली बनी हुई थी और वहीं पाकिस्तान की गोल्डन बॉय शाहनशाह अफरीदी अपनी मशहूर लंबी रन अप लेकर दौड़ रहा था। 3 गेंदों बाद इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त रोहित शर्मा, एलबीडब्ल्यू के एल राहुल के स्टंप्स उड़ गए और विराट कोहली तक भौचक के रह गए। एक 21 साल का लड़का अचानक ही पाकिस्तान का सुपरस्टार बन गया। लेकिन भाई, लीजेंड्स एक रात में नहीं बनते और अगर बन भी जाते हैं तो टिकते नहीं। शाहीन की पूरी दास्तान एक ताश के पत्तों के घर जैसी थी। जरा सी चोट, एक खराब सीरीज और पूरा तामझाम भर भरा कर गिर गया और गिरा भी इतनी बुरी तरीके से कि दुनिया ने ताली बजाने के बजाय ठहाके लगाने शुरू कर। फास्ट फॉरवर्ड सितंबर 2025, वही शाहीन जिसको 2021 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी तक दी गई और एशिया कप में हालत यह हुई कि 24 साल के अभिषेक शर्मा इन्हें ऐसे धो रहे थे जैसे गली क्रिकेट में सीनियर लड़का छोटे बच्चे की गेंद पर ठोकता है। एक वक्त का लेफ्ट आर्म थंडरबोल्ट आज 4 ओवर से कम में 40 रन दे देता है। पेस गायब, स्विंग गायब और चेहरा ऐसा जैसे कराची ट्रैफिक में फंसा कोई बेबस टूरिस्ट। ये पूरी की पूरी तबाही है। ये कहानी है कि कैसे क्रिकेट का सबसे ओवरहाइड खिलाड़ी रिकॉर्ड टाइम में मजाक बन गया, टैलेंट से बड़ा ईगो हो गया, चोट बहाने बन गई। हर्ष हिंद 2021 के एक स्पेल 4 साल तक पीठ पर लादे घूम रहे हैं। आज हम पूरा डाइस्ट करेंगे कि पाकिस्तान का गोल्डन बॉय असल में कैसे निकला। फुल स्कोर देखेंगे कि कैसे 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की गेंदें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की आधी अधूरी गली क्रिकेट वाली गेंदों में बदल गई। और हाँ, ये सवाल तो उठना ही चाहिए कि क्या शाहनशाह अफरीदी कभी सच में उतना अच्छा था या फिर बस एक वन ट्रिक पोनी था जिसकी पोल बैटर्स ने जल्दी खोल दी। तो भाई तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर मजेदार तो होगा लेकिन शाहीन के लिए बिल्कुल भी सुहाना नहीं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अच्छा तो यार, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि बहुत से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो चलिए कुछ कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। अब सब लोग शाहीन के गोल्डन पीरियड 2021 की बात ऐसे करते हैं जैसे वह कोई ना रुकने वाला तूफान। नंबर देखो तो कागज पर शानदार लगते हैं। 36 मैचों में 78 विकेट, एवरेज 22.20। सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है, लेकिन जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस लेजेंडरी साल में असल में क्या था। टेस्ट में 9 मैचों में 47 विकेट, वो भी 17.06 की औसत से। इंप्रेसिव। लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर विकेट जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसे मिनोस के खिलाफ आए और बीच में एक संघर्ष करती वेस्ट इंडीज भी थी। जैसे ही सामने असली अपोजिशन आया, दरारें दिखने लगी। लेकिन सब लोग उस एक इंडिया वाले स्पेल पर इतने फिदा थे कि असलियत देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। और यही हमें ले जाता है एलिफेंट इन द रूम की तरफ। वो ओवररेटेड 31 पर 3 वाला स्पेल इंडिया के खिलाफ। चलिए ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, क्योंकि शाइन का पूरा करियर इसी एक परफॉर्मेंस पर टिका हुआ है। 4 साल से शाइन की पूरी इज्जत इस एक स्पेल पर टिकी हुई। कोई भी जब उसको डिफेंड करता है तो बस इसी को घुमाता है। बाय इंडिया वाला स्पेल देखा क्या? एक एस्पल। ये वैसा ही है जैसे कोई वन हिट वंडर गाना हिट हो गया और फिर उसे अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिशियन बता दिया जाए। पीक साल 2021 में उसने 21 मैचों में सिर्फ 23 विकेट ली, यानी हर मैच में मुश्किल से 1 विकेट। अब ये तो कोई भी काउंट का साधारण बॉलर भी निकाल, फिर भी आईसीसी ने उसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना दिया। मतलब पूरा आईसीसी पैनल जैसे सामूहिक पागलपन का शिकार हो गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां शाहीन का फैन क्लब रोना शुरू करता है, लेकिन 2022 में उनकी नींद में चोट लगी। अरे छोड़ो भाई, ये बहाना अब चलने वाला नहीं। कितने फास्ट बॉलर्स आते हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, पीठ में गंभीर चोट के बाद वापसी की ओर आते ही 145 प्लस की स्पीड निकाल दी और शाहीन 3 साल से नी के नाम पर रो रहे हैं। जुलाई 2022 में चोट लगी, सर्जरी हुई, रिहायब हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल तक भी खेला, लेकिन फिर कैच लेते वक्त फिर से चोट। आइए क्रिकेटर हैं या कांच के बने खिलौने, प्रोफेशनल एथलीट छोटों से जूझते हैं, लेकिन यह तो उसे परमानेंट बहाना बना बैठे। और असली मजा तो तब आया जब खुद को फुल्ली फिट भी बताते हैं, लेकिन पेस फिर कभी लौटी ही नहीं। 2020 में 20% गेंदें 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर भी चाल ऐसे चलता है जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर हो और ऊपर से इंग्लैंड में रिहब के दौरान रोता रहा कि अकेला महसूस कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। अरे यार, बाकी सारे क्रिकेटर्स चुपचाप रिहब करते हैं। अब इन्होंने तो विक्टिम बनने की पूरी आर्ट बना ली है। अब आंकड़ों पर आ जाएं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो इनके सो कॉल्ड प्राइम में एवरेज स्पेस था 135 से 140 किलोमीटर, लेकिन 2024 से 25 आते आते पेस इतनी गिर गई कि बल्लेबाज इसको खैरात समझकर रन बना रहे थे। और सबसे बड़ा तमाचा एशिया कप 2025, वही इंडिया जिससे कभी ये लोग डरते। अब इन्हें नेट बॉलर समझ करके खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने तो पहली गेंद पर मारा और फिर इन्हें
नेट प्रैक्टिस में बदल दी। शाहीन का चेहरा सब बता रहा है। गुजरात के पूर्व कप्तान प्रियंक पांचाल ने तो सीधा कह दिया, मैंने फर्स्ट क्लास बॉलर्स को इससे बेहतर गेंदबाजी करते देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट वाले आपकी खल्ली उड़ाएं, समझ लो रॉक बॉटम पुलिया है। अगर शाहीन की बॉलिंग ही काफी शर्मनाक नहीं थी तो उसकी छोटी सी T20 कैप्टेंसी ने तो पूरा कॉमेडी शो बना दी। नवंबर 2023 में लाहौर कलंदर्स को PSL जिताने के बाद इनको पाकिस्तान की T20 कैप्टेंसी ऐसे थमा दी गई जैसे स्कूल में बच्चों को पार्टिसिपेशन ट्रॉफी मिलती है। और फिर क्या हुआ, पाकिस्तान 4-1 से न्यूजीलैंड के हाथों धुल गया और शाहीन से कैप्टेंसी उतनी तेजी से छीन ली गई। मतलब कि सिंपल है, इनका पूरा करियर एक मीम टेम्पलेट बन चुका है। वन स्पेल वंडर, बाकी सब ब्लंडर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।